भाई मैं पहले से ही माजरत कर लूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि जो मैं कुछ बातें करने वाला हूँ वो बड़ी कड़वी है, लेकिन वो बातें हैं भी ठीक। एंड मैं सिर्फ इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि बेहतरी लाने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। अब आज मैं देख रहा था तो अब जो हमारा प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, काइजम ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था। आज आखिरी दिन था फाइनल का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट का। ठीक है, ये हमारा प्रीमियर टूर्नामेंट है जो हमारे फाउंडर ऑफ द नेशन के नाम पे रखा गया है। ठीक, देखता क्या हूँ मैं कि जी हसन अली आए सियालकोट से बैटिंग करने के लिए, तो उनको एक शॉर्ट पिच गेंद लगी मुश्ताक कल्हड़ों की, जो कराची का फास्ट बॉलर है, इंटीरियर सिंध से। ठीक, तो उनको जो वो जो होता है ना मैंडेटरी कंकशन टेस्ट जो लिया जाता है, तो वो कौन करने आ रहे हैं जी? कराची के फिजियो आ रहे हैं करने के लिए। अच्छा, आई वॉज अ बिट सरप्राइज। मैंने कहा यार हो सकता है कि इसने ऐसी कराची की जर्सी पहन ली हो। लेकिन उसके बाद जब कराची जीता फाइनल, और उसके बाद जो मतलब ग्रुप फोटो आए, तो उसमें वो बंदा कराची की टीम के साथ ही खड़ा है, यानी कि वो कराची का फिजियो था। अब ठीक है, लोग कहेंगे यार ये तो होता है वहीद भाई कि एक फिजियो अपॉइंट होता है, पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर खुद आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे पैसा खर्च नहीं करेंगे और रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो आपके क्वालिटी प्लेयर्स कहाँ से आएंगे यार? मुझे बता दो, या कौन देखेगा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट? 5 दिन का फाइनल हुआ, 5वें दिन जाके ख़त्म हुआ लास्ट सेशन में। मतलब ना बंदे की ज़ात, मतलब गद्दाफ़ी स्टेडियम पे मुश्किल से 4 लोग बैठे हुए थे, शायद उन्हीं को बार बार दिखाया जा रहा था। ठीक है, फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि हाउ सीरियसली आर यू टेकिंग रेड बॉल क्रिकेट या प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट? के मुल्क के 3 स्पोर्ट्स चैनल्स हैं हमारे लोकल। जियो सुपर है, आपका पीटीवी स्पोर्ट्स है, और आपका ए स्पोर्ट्स है। और मतलब किसी चैनल पे फाइनल नहीं दिखाया जा रहा है। मतलब पीसीबी यूट्यूब पे उसको वो कर रहा है, कैसे बोलते हैं, स्ट्रीम कर रहा है। अरे भाई कुछ नहीं, नहीं पैसों का करना, कुछ नहीं करना, ठीक है, कोई मसला नहीं है यार। आप फ्री दे दो, मतलब कैसे बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, कैसे बोलते हैं अपना, उनको, इन चैनल्स को, इनको को बोले भाई चलाओ तुम लोग यार। वैसे भी उनके पास कोई कंटेंट नहीं होता सिवाय बाहर के कंटेंट के। उनको आप कह देंगे भाई चलाओ, आप ऐड से पैसे कमा लो जितना आप कमा सकते हो। कम से कम यार एक स्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना एक फाइनल की। दूसरे मुल्कों में क्या होता है, आई डोंट केयर यार, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। आई वाज शॉक्ड टू सी दैट नन ऑफ दी स्पोर्ट्स चैनल इन पाकिस्तान शोड द फाइनल। और फाइनल जो था वो यूट्यूब पे चल रहा था। अब मैं कमिंग बैक टू माई मतलब ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि लंदन में इस वक्त 7 तारीख को पीएसएल का रोड शो करने जा रहा है, ठीक ठाक खर्चा हुआ होगा उसके ऊपर? इतना पैसा नहीं है आपके पास यार कि आप मतलब जब इतना खर्चा आप कर ही रहे हैं डोमेस्टिक पे, तो भाई इतना कर दो कि दोनों टीमों के सेपरेट मतलब सपोर्ट स्टाफ तो हो। अच्छा लगता है कि सियालकोट के प्लेयर को लगा यार कराची का फिजियो आके उसको कंकशन टेस्ट दे रहा है। इतना पैसा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि वो मतलब एक सेपरेट फिजियोज रखे दोनों टीमों के लिए, सेपरेट ट्रेनर्स रखे दोनों टीमों के लिए। मतलब यू गेट द फीलिंग दैट द मनी मतलब इन सो मेनी केसेस इज स्पेंट ऑन दी रॉन्ग थिंग्स। प्रायोरिटीज़ गलत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इतना मतलब मुझे अजीब सा ये लगा कि यार वो सियालकोट की टीम जब वो बैटिंग कर रही थी ना, तो वो मैं देख रहा हूँ हसन अली जो हेलमेट पहना हुआ है, और बाकी सब के सियालकोट के सारे प्लेयर, उसके ऊपर एक वो येलो रंग का कपड़ा चढ़ाया हुआ है जिसपे सियालकोट का वो था, क्या कहते हैं, अपना एम्बलम था। अब मुझे बताएं यार, क्या मतलब इतना नहीं हो सकता कि टीमें जब फाइनल खेल रही हो कायजम ट्रॉफी का, या कायजम ट्रॉफी खेल रही हो, एक टूर्नामेंट जो इतना बड़ा टूर्नामेंट हमारा, कि वो प्रॉपर मतलब उनको आप हेलमेट बना के दे दें? कितना खर्चा आएगा यार मुझे बताओ। पर दीज थिंग्स आप देखें यूट्यूब पे, दुनिया भर में जो कोई देख रहा होगा ये फाइनल देखा होगा जिसने, और देख रहे थे लोग, क्या इंप्रेशन गया उनके ऊपर कि फिजियो एक देख रहा है, दूसरी टीम का फिजियो देख रहा है भाई, मतलब आके दूसरी टीम के प्लेयर को कंकशन टेस्ट दे रहा है, या मतलब क्राउड नहीं है, या फिर ये कि इतना रैगेड लग रहा था कि आपने हेलमेट पे अजीब से कपड़ा लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो कि देखने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखनी चाहिए, ये चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास क्वालिटी टैलेंट आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आई से दिस मच कि कराची वन द फाइनल टुडे, एंड मतलब दिस इज़ द 21st टाइम कि कराची हैज़ ग्रैब्ड द काइजम ट्रॉफी फाइनल। मुख्तलिफ नामों से कराची की टीमें खेली हैं और उन्होंने 20 दफ़ा पहले जीता है, ये 21वीं दफ़ा जीता है काइजम ट्रॉफी का फाइनल। और आप देखें, किस्मत देखें कि ये कराची की टीम, क्योंकि पहले ये डिसाइड किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि सिर्फ 8 टीमें खेलेंगी काइजम ट्रॉफी का टूर्नामेंट मेन राउंड।
तो उसमें जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था काजम ट्रॉफ़ी के लिए, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी जो हुई थी, वो भी 4 दिन के मैचेस थे उसमें, लेकिन नॉन फर्स्ट क्लास था। उससे कराची की टीम टॉप 8 में नहीं आई थी और क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो देन पीसीबी रियलाइजिंग के यार ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि कराची तो हमेशा क्रिकेट नर्सरी रही है पाकिस्तान की, तो उन्होंने फिर ट्वीक किया रूल्स रेगुलेशंस को, और 8 की बजाय 10 टीमें कर दी, मतलब काजम ट्रॉफ़ी के मेन राउंड में। तो कराची आगे खेल गई, और हुआ क्या, कराची जीत गई। इसलिए हम कहते हैं कि यार ये जो होते हैं ना, ये फॉर्मेट जो होते हैं, इसमें हमेशा इस चीज़ को रखा करो कि बड़ी टीमों के भी बुरे दिन हो सकते हैं, बुरा टाइम गुजर सकता है, लेकिन बड़ी टीमें जो हमेशा कंट्रीब्यूट करती रही आपकी क्रिकेट के लिए, उनको थोड़ा बहुत आपको लीवे देना पड़ता है। एनीवे, कराची वन कंफर्टेबली बाय 218 रन, एंड आई वाज प्रीटी इंप्रेस्ड बाय दिस मीडियम पेसर साकिब खान। अच्छी उसने बॉलिंग की, पहले में 4 विकेट ली, और आज उसने 5 विकेटें ली, एंड ऑन अ पिच विच वॉज प्रीटी गुड। लाइक आई फाउंड द पिच टू बी वेरी नाइस, मतलब एक फर्स्ट क्लास 5 डे के फर्स्ट क्लास मैच के लिए अच्छी पिच थी, इसीलिए आखिरी सेशन तक मैच गया। तो लाइक ही रियली बोल्ड सो, कैसे बोलते हैं, बड़ा कंसिस्टेंट था, एक लाइन लेंथ उसकी बहुत अच्छी थी। और मैं समझता हूँ कि इस पिच पे थोड़ा कोई और पेस वाले बॉलर्स होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अच्छा बाउंस था, इवन बाउंस था। इज़ वेरी गुड, लाइक फर्स्ट क्लास पिच टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगेन वही वाली बात कि पाकिस्तान का जो एक रोना है कि मतलब बैटिंग का थोड़ा सा मसले हमारे हैं। तो कराची की तरफ से 2 यंगस्टर्स ने तो सेंचुरियाँ भी की सेकंड इनिंग्स में, अब्दुल्ला और उसने क्या बोलते हैं अपना हारून अरशद ने। लेकिन सियालकोट की तरफ से आज 3 50 हुए, अब्दुल्ला शफीक ने 50 किया और उनके 2 और प्लेयर्स ने किए, लेकिन दे कुडंट कैरी ऑन फॉर टू लाइक गेट बिग स्कोर्स। तो बहरहाल, बट लाइक आई केप्ट ऑन वाचिंग द ऑन एंड ऑफ यूट्यूब पे मैं देख रहा था, तो मज़ेदार फाइनल था, और लोग होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। एक वक्त था यार काजम ट्रॉफ़ी का फाइनल होता था, व्हेन आई यूज्ड टू रिपोर्ट, बिलीव मी यार, लोग आते थे देखने के लिए, क्राउड आता था देखने के लिए, और बड़ा मज़ा आता था कवर करने का मैचेस, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे होते थे। तो अभी बहरहाल प्लेयर्स भी नहीं थे, इतने बड़े प्लेयर्स भी नहीं थे मतलब उसमें, लेकिन ये है कि बहरहाल फाइनल हो गया, एंड कराची वन, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कराची। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और अजीब सी चीज़ मैं आपको बताऊँ। मैं देख रहा था कि कल जो है सैटरडे को इंडिया और साउथ अफ्रीका का तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल है, कैसे कहते हैं, ठीक है, वाइजैक में। अब गंभीर के लिए एक और मुसीबत कि ये जो है वनडे जीतना और सीरीज़ जीतना बहुत ज़रूरी हो गया उसके लिए। उसकी वजह ये है कि सिंस 86-87 was the last time when India lost a test series and a one day series of a series to any country at home, ठीक। और दैट वाज पाकिस्तान 86-87। ये वो टूर था जिसमें पाकिस्तान बेंगलुरु में जीता था अंडर इमरान कैप्टनसी, और फिर सलीम मलिक ने वो बड़ा ज़बरदस्त एक इनिंग्स खेली थी, अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली थी कोलकाता में, और मैच जिता दिया था, मतलब हारते हुए पोजीशन से, ठीक। उसके बाद से इंडिया कभी भी टेस्ट और वनडे सीरीज़ तो कभी हारा ही नहीं है एट होम, एक सीरीज़ का। अब ये भी आ गई पोजीशन कि अगर ये, मतलब विच इज़ वेरी मच ए पॉसिबिलिटी कि अगर इंडिया नहीं जीत पाया तीसरा वनडे, तो ये भी जो है अब गंभीर के खाते में आ जाएगा। जितने अनवांटेड रिकॉर्ड्स हैं वो गंभीर के खाते में आ रहे हैं भाई। और फिर गंभीर साहब के आप काम देखें यार, और सेलेक्टर्स के काम देखें। आई एम सरप्राइज टू नो कि, क्योंकि लास्ट मैच में बॉलर्स की पिटाई हुई, खास करके प्रसिद्ध कृष्णा वॉज वेरी ऑर्डनरी, वेंट फॉर 80 सम रन इन इज लाइक आई थिंक 10 ओवर समथिंग। तो मतलब इंडिया के स्क्वाड में कोई बैकअप पेस बॉलर नहीं है यार। मतलब अगर वो जैसे हर्षित राणा खेले हैं, हरदीप सिंह खेला है, और ये खेला है अपना क्या कहते हैं कृष्णा, आप एक होम सीरीज़ में 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, ठीक है, वनडे सीरीज़ के लिए। चले ठीक है यार, मैं कहता हूँ चलो आप समझ रहे हो कि स्पिनर्स का काम होगा, लेकिन भाई मेरे अभी भी टाइम तो है ना आपके पास। इट्स अ होम सीरीज़, व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाई कांट यू कॉल सिराज? इससे इम्पॉर्टेंट मैच। मतलब ये एक बड़ा एक अनवांटेड किस्म का एक ये रिकॉर्ड है फॉर एनी कोच कि 86 के बाद जो है आप पहली दफ़ा एट होम हार रहे हैं एक टेस्ट और वनडे सीरीज। बुला लो सिराज को, क्या मसला है? कहीं भी वो खेल रहा होगा, खेल ही रहा है ना वो मुश्ताक अली ट्रॉफी वगैरह, बुलाओ सिराज को। जितने मतलब प्यार मोहब्बत से वाइट बॉल के फॉर्मेट से बाहर किया गया है, खास करके वनडे से, वो भी एक कमाल है यार। लाइक नो वन हैज़ गिवन एनी रीज़न कि क्यों एक बंदा जिसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है वनडे में, जिसने अच्छी बॉलिंग की है वनडे में, चलो T20 से आप समझते हैं उसकी जगह नहीं बनती, ओके, लेकिन आपने उसको वनडे से भी बाहर कर दिया फॉर नो राइम और रीज़न, जबकि उसका टेस्ट में इतना अच्छा रिकॉर्ड है, इतना वो जोर लगाता है। अभी बुला लो भाई,
आपके ये 3 बॉलर्स तो जितना कुटे हैं ये 2 मैचेस में, वो तो मैं ये सोच रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर विराट कोहली के ये 200 नहीं होते हैं 2 मैचेस में तो शायद पहला मैच भी हार जाता, मतलब क्या क्या इसको बोलते हैं अपना इंडिया, जो कि बड़ी मतलब 17 रन से जीता। तो यू नो इट्स लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ पोअर सिलेक्शन, कि यू डोंट हैव अ बैकअप पेस बॉलर नाउ इन द स्क्वाड टू रिप्लेस एनी आउट ऑफ फॉर्म बॉलर। प्रसिद्ध कृष्णा को डेफिनेटली मैं रिप्लेस करूँ, है कौन जी, नीतीश कुमार रेड्डी है या स्पिनर्स है, तो ये है इनका हाल। तो जब ऐसा हाल होगा तो भाई फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फिर तो मुश्किल ही होगी एक सेटल साइड के खिलाफ जो कि साउथ अफ्रीका है इस वक्त। लेकिन ये है कि साउथ अफ्रीका के लिए बुरी खबर ये है कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि विराट जो तीसरा 100 भी कर दे, इसलिए कि वाइजैक पे उसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। इस गॉट 93 और 97 बैटिंग एवरेज एट वाइजैक। लेकिन बहरहाल चले, दैट्स अनदर थिंग। बाकी जी एशेज टेस्ट आ जाए, एशेज टेस्ट में यार मतलब जो कमाल था ना आज, वो मुझे एक ओवर ने इट रियली, इत्तेफाक से उस वक्त मैं मैच देख रहा था, ब्राइडन कास आया बॉलिंग करने, आई थिंक उस पर लाइक ऑस्ट्रेलिया वर 280 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब स्टीव स्मिथ और कैमरॉन ग्रीन बैटिंग कर रहे हैं। कैमरॉन ग्रीन जिस तरह बोल्ड हुआ, मतलब ऐसे, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर इस किस्म के प्लेयर शॉट खेलते हैं, इनको तो है आप मतलब छितर लगाएं यार। स्टम्प्स छोड़ के, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉल कर रहा था ब्राइडन कास को लेग स्टम्प पे, तो वो एक वक्त में स्टम्प छोड़ के वो गया मारने के लिए, उन्होंने समझा कि ये कोई स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, बोल्ड हो गया बेस ऑफ द स्टम्प्स में, विकेट बाहर। अच्छा, उसके बाद अगली गेंद पे एलेक्स कैरी आया खेलने के लिए। अब एलेक्स कैरी बड़ा डेंजरस प्लेयर है, लेफ्टी, ठीक है। पहली गेंद पे एलेक्स कैरी को जो उसने की है ब्राइडन कास ने शॉर्ट पिच राउंड द विकेट, वो बिल्कुल कैरी नहीं समझ पाया, वो अपना को बचा नहीं पाया, उसके बैट हैंडल से लग के, बैट से लग के बॉल सीधे गई कैसे बोलते गली की साइड पे। और यार उसने क्या बोलते हैं अपना डकेट ने, बेन डकेट ने डाइव करते हुए कैच लिया और वेरी मच अ कैच, और उसके हाथ से गेंद निकल गई, बच गया भाई कैरी। नतीजा ये है कि अभी वो 46 नॉट आउट बैटिंग कर रहा है। लेकिन एक गेंद बाद ही स्टीव स्मिथ आउट हो गया जी, और मतलब वो भी शॉर्ट पिच गेंद थी ब्राइडन कास की तरफ से, वो पुल करने गया और क्या कैच लिया उसने विल जैक्स ने यार। पीछे खड़ा हुआ था फाइन लेग के बिल्कुल एज की तरफ, मतलब सर्कल के एज पे आप समझ लें, वो खड़ा हुआ था, उसने क्या डाइव, मतलब उसने लिया चांस, लेकिन व्हाट अ फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग कैच। स्टीव स्मिथ वाज लुकिंग लाइक वेरी डेंजरस एट 61। अब ये जब एक ओवर में 2 विकेटें गिरी ना एकदम से 2 बड़े बैट्समैनों की, तो यहाँ था इंग्लैंड का मौका टू कम स्टॉर्मिंग बैक इनटू द मैच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ऑस्ट्रेलिया ने टैक्टिक्स अडॉप्ट किए हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, खास करके जो लास्ट सेशन में डे नाइट में यहाँ गंबा पे, वो कर ये रहे हैं कि वो अटैक कर रहे हैं मेन बॉलर्स को। और उसकी वजह ये है कि अभी याद रखिएगा अभी 3 टेस्ट बाकी है सीरीज़ में। ये अगर इंग्लैंड के मेन बॉलर्स को इतनी कुट पड़ना अभी से शुरू हुई, और जब कुट पड़ती है तो क्या होता है कि आपको जब आप मतलब दूसरे बॉलर्स पे रन बनाते हैं तो फिर कप्तान को मजबूरन अपने मेन बॉलर्स को लाना पड़ता है। और फिर अगर वो आप बार बार उनको लेके आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो एक एग्जॉशन का एक वो आता है कि कितने आप मैच फिट है। लेकिन ब्राइडन कास ने 3 विकेटें ली, लेकिन देख लें आप 113 रन उसने दिए। बट आई थिंक इंग्लैंड डिडंट बॉल वेल टुडे टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जिस टाइप की पिच है ये गैबा पे, अच्छा बाउंस है, अच्छा कैरी है, और जैसे मैंने कल भी कहा था कि थोड़ा अगर आपको पता है किस तरह से करना है बॉलिंग, द मूवमेंट भी ऑफ द पिच। लेकिन इंग्लैंड आई वाज सरप्राइज, दे लाइक यू नो वो डिपेंडिंग मोर ऑन शॉर्ट पिच बॉल। दे मार 4.5 शॉर्ट पिच बॉल। अच्छा, कायदम ट्रॉफी फाइनल में भी ये हो रहा था, दे मार 4.5 शॉर्ट पिच बॉल। मतलब अच्छा, शॉर्ट पिच बॉल भी ऐसी तो होना कि यार वो मतलब अगर क्योंकि एनर्जी आप लगा रहे हैं कि शॉर्ट पिच बॉल पे, तो उसका कोई फ़ायदा तो हो कि बैट्समैन तो असेंटल हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन बहरहाल चलें, उस ओवर में तो कास की, ब्राइडन कास की शॉर्ट पिच बॉलों का फ़ायदा हुआ। लेकिन लाइक ऑस्ट्रेलिया वो लाइक आफ्टर इंग्लैंड वो बोल्ड आउट फॉर 334 टुडे, जो रूट अनबीटन 138। उसके बाद यार सब ने ही रन्स किए हैं, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। फिर मतलब स्टीव स्मिथ के भी रन्स है, मानुष लबेशन ने 65 कर दिए, वो वेदर एल्ड जो डेब्यूटेंट जो उनका पिछले मैच में जिसने डेब्यू किया ओपनर, वो भी 70 कर गया। फिर 46 कैरी ने किए, ग्रीन ने 45 किए। तो द इंटायर बैटिंग ऑर्डर जस्ट लाइक इंग्लैंड व जस्ट नॉट अप टू द मार्क। आर्चर से मुझे उम्मीद थी कि इस पिच पे आर्चर तंग करेगा। इंग्लैंड की बॉलिंग रिसोर्स अगर आप देखें तो अगर आज बेन स्टोक्स फिर से 2 विकेटें नहीं लेता तो इंग्लैंड की बड़ी बैर लग रही है बॉलिंग। गस एटकिंसन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है, आउट ऑफ कलर लग रहा है। तो इस बॉलिंग अटैक के साथ तो यार इंग्लैंड ये सीरीज़ नहीं जीतता भाई, साफ सीधी बात है। दे रियली हैव टू सीरियसली थिंक कि करना क्या है, इसलिए क्योंकि मार्क वुड भी जो है वो बार बार अनफिट हो रहा है।
तो जो भी रिज़ल्ट आता है इस टेस्ट का, अभी तो जो है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी 40 कुछ 4 रन्स की लीड है, उनकी 4 विकेटें बाकी है, तो उनका पल्ला भारी है। लेकिन भाई मेरा अगर इस बॉलिंग अटैक के साथ इंग्लैंड मतलब आफ्टर सीइंग द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू विन दिस सीरीज। तो दे नीड टू रीग्रुप द बॉलिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेन स्टोक्स बार बार आके उनको नहीं बचा पाएगा, ये मैं बता दूँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा चले यार ये वीडियो कर लें, लेट है थोड़ा, लेकिन लेट्स डू इट। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।